अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि आपको स्क्रीन पर एक चैनल का ऐड नज़र आ रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में अब वालिदैन इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कूल जाने वाले जो तालिब इल्म हैं, तलबा हैं, उनके औकात कार का ऐलान हुकूमत कब करेगी, क्योंकि 4.5 दिन के हफ्ते का ऐलान तो हो चुका है। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में जो तबाही मची है, जानी माली नुकसान हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या है और वो ऐसा नुकसान है जो हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी उस नुकसान को। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर है, और खबर ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने जो जंग बंदी का मुआहदा किया था, अब उसमें तोसी से इनकार किया है और ये कहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग बंदी थी उसमें तोसी नहीं की जाएगी, यानी अब वो जंग बंदी खत्म हो चुकी है। और खुदा न खास्ता अब एक मरतबा फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तशद्दुद आमेज कार्रवाइयाँ शुरू कर देगी। ये ऐसा मामला है, इसमें जो तालिबान की जानिब से, यानी पाकिस्तानी तालिबान की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है हुकूमत पाकिस्तान पर कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान की हुकूमत को सालिस का किरदार दिया और जिन शराइत पर हमारी जंगबंदी हुई थी, हुकूमत पाकिस्तान ने उन शराइत पर अमल नहीं किया। यही नहीं बल्कि तहरीक तालिबान के बहुत से जंगजुओं को कत्ल किया गया, जिन्हें वो शहीद कहते हैं, और बहुत से जंगजुओं को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान का यह दावा है कि बहुत से तालिबान के कैदियों को रिहा भी किया गया। मेरा ख्याल है इस मामले पर इतना ही काफ़ी है। अब आते हैं जनाब यूएई में स्कूल जाने वाले तलबा के वालिदैन के कंसर्न या तहफ़्फ़ुज़ात की जानब। दुबई की जो नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने अब ये ऐलान किया है, तमाम स्कूलों को ये सर्कुलर भिजवा दिए गए हैं कि जुमे के दिन 12 बजे तक हर सूरत तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा को छुट्टी दे दी जाए। लेकिन जो मरकजी हुकूमत है, यूएई की वफाकी जो वजारत तालीम है, उसकी जानिब से ये इशारा दिया गया है, इंदिया दिया गया है कि वो जल्द ही तमाम स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के लिए एक औकात कार जो है वो उसका ऐलान करेगी कि स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ सुबह कितने बजे अपनी क्लासेस का आगाज़ करेंगी और कितने बजे तक वो क्लासेस जारी रह सकती हैं, यानी स्कूलों के औकात कार क्या होंगे। लेकिन एक बात तय है कि जुमे के दिन 12 बजे छुट्टी देना होगी, और जो हफ्ता है यानी जो वर्किंग वीक है वो स्टार्ट होगा मंडे से, यानी पीर के दिन। पीर से लेकर जुमरात तक 4 दिन जो है वो फुल डेज तस्वुर होंगे, और 5वां दिन जो जुमे का दिन है वो हाफ डे तस्वुर किया जाएगा। तो इस हवाले से जल्द ही ऐलान मुतवक्के है, मुमकिन है कल या परसों वो ऐलान आ जाए, क्योंकि अब यूएई में जो जुमे की छुट्टी का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। अब आते हैं जनाब कोरोना वायरस से होने वाली तबाही, जानी और माली नुकसान अपनी जगह एक तरफ। अभी तक तकरीबन 53 लाख के करीब अफराद कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में मौत के मुंह में जा चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो दुनिया की इकोनॉमी ने किस बुरी तरह सफर किया है, यानी मुतासिर हुई है। इकोनॉमीज बैठ गई हैं, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गए हैं, महंगाई आसमानों पर है, यहां तक कि अशियाए खुर्द नोश में बहुत ज्यादा
इजाफा, उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 5 से 6 खरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, और अगर ये इसी तरह वबा जारी रही तो ये नुकसानात मजीद बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है उसकी जानब इशारा किया है जर्मनी के एक इदारे ने, और उसने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुज़श्ता 1 साल के दौरान स्टडी की है, तहकीक की है कि दुनिया में किस तरह मुख्तलिफ ममालिक ने जल्दबाजी में, उजलत में ऐसी ऐसी एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले लोगों की आज़ादी ख़त्म होकर रह गई है। लोगों की निजी ज़िंदगी के बारे में मालूमात अब हुकूमतों ने इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं। इसको ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग कहते हैं, यानी ADM। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक आप हिस्सा समझ लें। वो इस तरह, मैं बड़े आसान और सलीस अल्फाज में आपको ये बताना चाहूँगा, इस इदारे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि अब हुकूमतों ने बग़ैर पार्लियामेंट में बहस किए हुए, बग़ैर जमहूरी इदारों को एतमाद में लिए हुए, बग़ैर कोई पब्लिक डिबेट करवाए, इस तरह के जो निज़ाम है वो अपने ममालिक में राइज कर दिए हैं। ज़्यादातर मगरबी ममालिक, यहाँ तक कि मशरिक़ वस्ता जहाँ पे आप लोग मौजूद हैं मेजॉरिटी, यानी UAE, सऊदी अरेबिया, इवन कि पाकिस्तान में। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अब हुकूमतों के नोटिस में ये होगा, इल्म में ये होगा कि किस शख्स ने किस दिन कहाँ से कहाँ सफ़र किया, किस हस्पताल में गया, कौन सी दवाई खाई, किससे मिला, क्या खाया, क्या पिया, क्या शॉपिंग की, किस किस्म की शॉपिंग की, कितने पैसे खर्च किए, उसको पैसे कहाँ से आए, उसने किसको दिए, कहाँ से वसूल हुए। यानी आपकी निजी जिंदगी का एक एक पल अब उनके रडार पर है। और ये वो लोग जो ये कहते थे कि कोरोना की आड़ में लोगों की आज़ादी को सलब करना मकसद है, और मैं समझता हूं कि ऐसा ही है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ की ख़रीदारी करते हैं, और आजकल तो सारा सिलसिला ही ऑनलाइन चल रहा है, चाहे आप डिलीवरी करवाएं, ग्रोसरी खरीदें, कोई भी चीज़ खरीदें, तो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उनके पास चली जाती हैं। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अगर चली जाएं मरकजी डेटाबेस में, तो इसका मतलब है कि आपके तमाम जो रिकॉर्ड है वो उनके पास चला गया। आप बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, यहाँ तक कि आप अब अपने चालान उस पर ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रही है। दुनिया भर में अब कैशलेस हो गया काम, यानी कैश पर कम ही काम होता है, और ख़ासतौर पर लॉकडाउन के दौरान। इसके अलावा जब आप कोविड-19 का टेस्ट करवाने जाते हैं पाकिस्तान की किसी भी लेबॉर्ट्री में, वो लेबॉर्ट्री आपका डेटा शेयर करती है NCOC के साथ, नेशनल जो हमारा कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है जो कोविड के मामलात को देखता है, वो डेटा उसके पास चला जाता है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर अपना वही डेटा उठाकर वो WHO के साथ शेयर कर देता है। मिसाल के तौर पर अबरार रशीद ने टेस्ट करवाया एक लेबॉर्ट्री से, चाहे वो निजी लेबॉर्ट्री है, सरकारी लेबॉर्ट्री है, वो लेबॉर्ट्री अपना डेटा NCOC को दे देगी कि जनाब अबरार रशीद ने टेस्ट तो करवाया, इसका टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जैसा भी है, और ये सफ़र के लिए करवाया, किस जगह सफ़र के लिए करवाया, क्योंकि जब आप टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो आपके टिकट का नंबर, आपका पासपोर्ट, आपकी तस्वीर, सारा कुछ, आपके वीज़ा, ये सब कुछ उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि जी किस जगह के लिए करवाया, जी दुबई के लिए करवाया। अच्छा जी, कब दुबई जाना है, जी एमिरेट्स, किस एयरलाइन से जाना है, एमिरेट्स के। अब जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एमिरेट्स एयरलाइन को जब आप टेस्ट की कॉपी देते हैं या दिखाते हैं, उनके सिस्टम में ऑलरेडी वो चीज़ आ जाती है, आप उनको सर्टिफिकेट देते या दिखाते हैं, तो एमिरेट्स एयरलाइन अपना वो डेटा जो है वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ शेयर कर देती है, DHA जिसे कहते हैं। दुबई हेल्थ अथॉरिटी वो डेटा WHO के साथ शेयर कर दिए, दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर कर दिए। तो जर्मनी के इस अदारे ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि मुख्तलिफ जो इंसानी हुकूक की तंजीमें या अदारे हैं वो अदालतों में जाएं और इस तरह के कवानीन को चैलेंज करें
कि किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो आपकी जाती या निजी जिंदगी में झांके, आपके कवायद इकट्ठे करे, और वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। ये आलमी कवानीन में है, लेकिन अभी तक दुनिया के तमाम ममालिक इस पर खामोश हैं। लेकिन उस वक्त का इंतजार कीजिए जब ये तमाम कवानीन मुख्तलिफ बड़े बड़े ममालिक में चैलेंज होंगे और अदालतें इन कवानीन या इस तरह की एप्लीकेशंस को कल अदम करार दे देंगी। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ, दूसरी जानब खरबों डॉलर कमाए गए लेबॉर्टरीज की जानब से, खरबों डॉलर कमाए गए फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानब से, खरबों डॉलर कमाए गए इन एप्लीकेशन को बनाने वाली जो आलमी कंपनियां हैं उनकी जानब से। उन्होंने मनमानी कीमतों पर अपने ये लाइसेंसेस या एप्लीकेशंस मुख्तलिफ हुकूमतों को फरोख्त किए हैं और हुकूमतों के लिए आसान बनाया है कि वो हमारी निजी जिंदगी के बारे में एक एक चीज से आगाह रहें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।